छात्रों, हम आपके लिए आईएएस फ्री प्राचीन भारत से क्लास लेकर आए हैं। क्लास 26वीं है और इसका टॉपिक है गुप्तोत्तर काल या प्रारंभिक मध्यकाल। पहला प्रश्न आपके सामने है। ऐसे छात्र चाहते हैं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जी मोतवाहन। देखिए, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जी मोतवाहन मध्यकाल के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जी मोतवाहन मध्यकाल के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। जी मोतवाहन ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका दायभाग लिखा। जी मोतवाहन ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका दायभाग लिखा, तो वहीं विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका मिताक्षरा लिखा। इसी तरह हिमाद्री ने मनु के प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति पर टीका लिखा, जबकि राजशेखर प्राचीन भारत के प्रसिद्ध काव्य शास्त्री है। ये कौन है? काव्य शास्त्री। ये काव्य शास्त्री थे और ये विधि वेत्ता, और ये दोनों भी विधि वेत्ता। यही पूछ रहा है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है इसमें। गुर्जर वंशी नरेश महेंद्रपाल प्रथम के गुरु एवं मंत्री से। गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्रपाल प्रथम के गुरु एवं मंत्री थे। इन्होंने, ये राजशेखर कौन थे? गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्रपाल प्रथम के गुरु एवं मंत्री थे। इन्होंने काव्य मीमांसा, कंपूर मंजरी, बाल रामायण एवं विधि शाल मंजिका आदि ग्रंथों की रचना की थी। तो अतः कौन कौन से हमारे कथन सही हैं? 1, 2 और 4। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 1, 2 और 4। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कथन ए, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण आर, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो एक कथन है और कारण है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, और इसका कारण दे रहा है वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। अब कोट दे रखे हैं, कौन सा कोट सही है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक चीज समझिए, इसमें जो कथन ए और बी, कारण आर, दोनों सही हैं, परंतु जो ए है, आर की सही व्याख्या नहीं है। क्योंकि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थन होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव की भी स्तुति करता था। हर्षवर्धन ने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। वह प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिसमें बौद्ध, सूर्य एवं सिख की पूजा की जाती थी। सिख की पूजा की जाती थी।
हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में आयोजित छठे महामोक्ष परिषद में प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी भाग लिया था। तो हमारा जो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, आर दोनों सही है तथा आई आर की सही है, ये तो है नहीं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही बिल्कुल सही है। जो विकल्प बी है हमारा बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ लिख दो, विकल्प बी सही है ना। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ये नहीं है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थन की, ये सही है। तो इसमें विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल दो आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ह्वेनसांग, ह्वेनसांग को युआन च्वांग नाम था, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है। नंबर 1, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थी। नंबर 2, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना है ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधक थे। अगला नंबर 3, व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। देखिए कौन कौन से विकल्प इसमें सही है, जल्दी से बताइए। देखो, एक तो व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था, ये सही है, तीसरा सही है। एक भाई हमारा जो ये है दूसरा कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, ये भी सही है। लेकिन जो तीसरा है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है, ये सही नहीं है। देखो ध्यान से देखो कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में कथन 2 और 3 सही है। युआन च्वांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, युआन च्वांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। उसने समकालीन भारतीय दशाओं एवं संस्कृति का वर्णन किया। उसके अनुसार अपराधों के लिए दंड देने हेतु अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे तथा उस समय विभिन्न प्रकार के करों का प्रचलन था। सामान्यतः व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था, किंतु सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि युआन च्वांग ह्वेनसांग जब भारत आया तो यहाँ के यात्रा मार्ग सड़क नदी मार्ग आदि लूटमार से पूर्णतः मुक्त नहीं थे। युआन च्वांग का स्वयं लुटेरों से सामना हुआ था। इससे पहला प्रश्न की व्याख्या करनी है। अच्छा अभी बताते हैं तो उसकी भी देखिए इसमें जो कथन पर विचार करना था, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थन, ये सही था, ये गलत था। ध्यान दीजिए, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इनके शासनकाल के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। पाल शासक गोपाल ने
नालंदा में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया, जबकि इनके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर परम शैगात की परम शैगात की उपाधि धारण की। इन्होंने विक्रमशिला और सोमपुर में विहारों की स्थापना की। बंगाल के लगभग सभी पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक रहे। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी नहीं थे। इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी नहीं थे। दक्षिण में 225 से 325 ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश के कुल 7 शासक हुए, जो बौद्ध मतावलंबी थे। साथ ही इनकी लगभग सभी रानियां भी बौद्ध धर्म का अनुसरण करती थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बौद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक आध्यात्म का पालन किया, किंतु इन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। ठीक है ना, विरोधी नहीं थे। समझ में आ गया हो ये भी। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब